नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो बिना किसी विलंब के शुरू कर रहे हैं। तो मेरे पास एक कमेंट आया था किसी भाई बंधु का। उन्होंने बोला है कि गलत विचारों के कारण 10 दिन के बाद में नाइट फॉल हो गया है, इसका कोई समाधान बताएं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 3-4 सालों से समस्या ज़्यादा है और उन्होंने 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन भी किया था। ब्रह्मचारी की दिनचर्या का भी पालन किया था। 4 बजे उठे थे, कपालभाति 5 मिनट किया, अनुलोम विलोम भी किया 15 मिनट और अश्विनी मुद्रा भी की 30 मिनट तक। जब तक गलत विचार नहीं आता तब तक तो नाइट फॉल नहीं होता, लेकिन जैसे ही गलत विचार को हटाने के लिए विपश्यना ध्यान करते हैं, फिर 5 दिन होने के बाद में फिर से गलत विचार आ जाते हैं और नाइट फॉल हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 15 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसका रीज़न है कि ओवर मास्टरबेशन, उन्होंने ज़्यादा हस्तमैथुन कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि फ़ोन भी यूज़ करता हूँ, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के लिए, अन्य किसी कारण से फ़ोन यूज़ नहीं करता। और उन्होंने इसके साथ ये भी बताया है कि 15 जनवरी महीने में, जो पीछे जनवरी महीना गया है, उसमें बहुत ज़्यादा नाइट फॉल हुआ है। 2 दिन के बाद लगभग ये हो रहा है। तो इतने सारे रीज़न उन्होंने बताए हैं। अब देखते हैं इसके समाधान के बारे में। तो देखिए, भी जैसे आपने बता दिया कि आपने ओवर मास्टरबेशन किया है, लंबे समय तक किया है, ऊर्जा की बहुत ज़्यादा हानि हुई है। फिर आपने 3 महीने योग भी किया, प्राणायाम भी किया, विपश्यना जो ध्यान है वो भी किया, 4 बजे भी उठे, फिर व्यायाम भी किया है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके जो जवाब हैं वो आपके सवालों में ही छुपे हुए हैं। नंबर 1, जैसे आपने सवाल किया कि गलत विचार के कारण 10 दिन के बाद में नाइट फॉल हो गया। तो सबसे पहली बात तो गलत विचार आ क्यों रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। गलत विचार आने का कारण है कि आपने अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को जगह नहीं दी है। पॉजिटिव विचारों को जगह देने के लिए आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए और अपने माँ बाप के पैरों को छूना। आज से स्टार्ट कीजिए। आज से स्टार्ट कीजिए कि हो सकता है 1-2 दिन उनको अजीब लगे कि ये मेरे माँ बाप के पैरों को, मतलब मेरे पैरों को क्यों छू रहा है। बस आज से शुरू कीजिए, एक अच्छी आदत पालिए। इसके साथ ही 10 दिनों के बाद में नाइट फॉल हो गया, इसका मतलब आपकी जो क्षमता है वो 10 दिन की है अभी। देखिए, अगर आप पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर भर लेंगे, ब्रह्मचर्य के प्रति पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर भर लेंगे, तो नींद में भी आपका दिमाग जागृत रहेगा। अगर आपको कोई बुरा विचार आ रहा है, गलत सपना आ रहा है, तो सोई हुई अवस्था में भी, सुप्त अवस्था में भी आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं, ये तो सपना है, और वीर्य नाश होने से पहले ही जाग आने लग जाएगी। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और बहुत सारे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाया है, उनके साथ ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। दूसरी बात, दूसरा जो आपका सवाल है, सवाल में बोला गया कि 3-4 सालों से समस्या है। तकरीबन 3 महीने, कितने महीने? 3 महीने इन्होंने क्या किया, 4 बजे उठे हैं,
कपालभाति भी किया है, अनुलोम विलोम भी किया है, विपश्यना ध्यान भी किया है, फिर 5 दिन हुए फिर गलत विचार आ गए। तो इसका जवाब भी इसी सवाल के अंदर है। जैसे कि आपने बताया कि आपको ये समस्या 15 सालों से आ रही है, तो अगर आपकी एक गंदी आदत, गलत विचार की आदत या मास्टरबेशन की आदत या कुकर्म की आदत या गंदे वीडियो देखने की आदत, वो आपकी 15 साल से आदत है, 15 साल से आदत होना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी ज़िंदगी चली गई है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, अब आप रिकवरी नहीं हो सकते। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आपने 15 साल एक बुरी आदत को अपने साथ रखा है तो उसको छोड़ने में वक्त लगेगा। 3 महीनों में आपसे नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या ये थोड़ी हो गया कि आप नहीं कर पाए। आपने उसको पॉजिटिव वे में लिया ही नहीं, रियलिटी ये है। अगर आप पॉजिटिव वे में लेते तो 3 महीने के बाद में, प्रॉब्लम होने के बाद में आप फिर सोचते कि मैंने 3 महीने कर लिया, अब की बार मैं 5 महीने करूँगा या अब की बार मैं 1 साल करूँगा। तो सबसे पहले बता दूं कि 15 साल की जो रिकवरी है वो 3 महीनों में हो ही नहीं सकती। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस के अंदर दिखाया जाता है 7 दिनों में अपनी खोई हुई शक्ति पाए, वीर्यनाश की भरपाई, 10 गुना तेजी से, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको एक बुरी आदत छोड़ने में अपने शरीर की धारण क्षमता, वीर्य को पचाने की क्षमता को बढ़ाने में 1 साल लग जाएगा। दूसरी बात, गलत विचार आ क्यों रहे हैं उस पर आपने कभी विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग खाली है, क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपने पसीना नहीं बहाया है। एक कहावत है, तन काबू तो मन काबू। अगर आपने तन को काबू कर लिया तो ही आपका मन काबू होगा। स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, नरेंद्र मोदी जी को देखिए, योगी जी को देखिए, या जितने भी लोग हैं, बिल गेट्स को देखिए, इलॉन मस्क है उनको देखिए, उन्होंने पहले तन को काबू किया है। आपको कोई भी सक्सेस पर्सन होता है वो बीमार दिखेगा क्या? क्या आपने सुना है कि इलॉन मस्क बीमार हो गया? क्या आपने सुना है कि नरेंद्र मोदी अब बीमारी की वजह से छुट्टी पे है? नहीं, क्योंकि उन्होंने तन को काबू में किया है। तन काबू कैसे होगा कि तन को इतना ज़्यादा तोड़ दो, इतना ज़्यादा काम करो कि आपको थकने के बाद में नींद ना आए, आपको मौत आ जाए 6 घंटे के लिए। क्या मरा हुआ इंसान सपने देखता है? क्या मरे हुए इंसान को विचार आते हैं? नहीं। तो आपने अपने शरीर को इतना ज़्यादा तोड़ना है, इतना ज़्यादा पसीना बहाना है कि आपके विचार आने बंद ही हो जाए नींद में। और फिर बता रहा हूँ कि आपका शरीर का तोड़ना 1 दिन में नहीं होगा, ये 2 या 3 महीने के अंदर आप इस चीज़ से रिकवर कर पाएंगे। आज आप 1 पुशअप्स लगाइए, आज सिर्फ 1 से शुरुआत कीजिए। बोलो कल मैं 2 लगाऊंगा, परसों 3 लगाऊंगा, फिर 4 लगाऊंगा। एक डायरी लीजिए या एक कोई छोटी जो पेज लीजिए, उस पर लिख लीजिए, डेली लिखो, सुबह उठ के लिखो, आज मैं 1 दंड लगाऊंगा, पुशअप लगाऊंगा। दूसरे दिन आज मैं 2 पुशअप लगाऊंगा। तीसरे दिन आज मैं 3 पुशअप लगाऊंगा। ऐसे करते करते इसको महीने में 100-150 तक ले जाइए। ब्रह्मचर्य की जो ऊर्जा होती है ना, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो इंसान से सहन नहीं होती। अगर वो सहन होती तो क्या आप गलत विचार में पड़कर इतने लंबे समय तक मास्टरबेशन करते? नहीं करते। आपसे वो ऊर्जा सहन हुई नहीं। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन, दिशा देनी है। जैसे एक बॉल आ रही है, सामने कोई क्रिकेट खेल रहा है, बोलते हैं ना बेस्ट टाइमिंग, बेस्ट शॉट, अच्छा शॉट मारा, अच्छा टाइम किया है,
और अच्छी डायरेक्शन दी है। आपको सिर्फ उस ऊर्जा को डायरेक्शन देनी है। जैसे क्रिकेट के अंदर एक बंदा तो स्टेट में सामने छक्का मारता है, पूरा बल लगाता है, एक बंदा हल्का सा फ्लिक करके बैक में, वही 6 रन उसको मिलते हैं। तो आपको डायरेक्शन देनी है। अब आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया है। कुछ तो लक्ष्य आपने निर्धारण करना चाहिए भी। जिन माँ बाप ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, जिस माँ ने मेरे लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया था जब डिलीवरी हुई थी, मैं उसके लिए क्या करके जाऊँगा? क्या करके जाऊँगा उन बहन भाइयों के लिए जो मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं? दूसरों का छोड़ो, कल को अगर आपने ऊर्जा का संग्रह नहीं किया तो शादी वगैरह की प्रॉब्लम आती है, बाद में रिलेशन वगैरह टूटते हैं। पर अभी आपका शॉर्ट टाइम का यानी कम समय का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मैंने मेरे परिवार के लिए क्या किया है, मैंने खुद के लिए क्या किया है। अभी आपने खुद के लिए लक्ष्य ही नहीं बनाया। आप अपने लक्ष्य में इतने मगन हो जाइए कि आप को बुरे विचार आने की जगह ही ना बचे। अब लोग क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्रह्मचर्य का नाश हो गया, वीर्य का नाश हो गया, कमजोरी आ गई, वो सारा ध्यान अपना किस पे लगा देते हैं? व्यायाम पे लगा दिया, योगा पे लगा दिया, एक्सरसाइज पे लगा दिया। नहीं, ऐसे ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा। आपने सारा ध्यान लक्ष्य पे लगाना है जो आप पाना चाहते हैं। इसके साथ ही आपने क्या करना है कि आपने वो चीज़ एडिशनल करनी है। अब आप में से ये भी सवाल उठ सकता है कि सर मेरा लक्ष्य है अच्छी बॉडी बनाना, ये भी हो सकता है। तो अगर आपका लक्ष्य अच्छी बॉडी बनाना है तो फिर आपको करियर भी उस रास्ते में देखना होगा, फ्यूचर भी उस रास्ते में देखना होगा। जी मैं बढ़िया बॉडी बनाकर फिर जिम खोलूँगा, या फिर बढ़िया बॉडी बनाकर बढ़िया वीडियो बनाऊँगा वगैरह वगैरह, जो भी XYZ। तो आपने एक लक्ष्य निर्धारित करना है। और फिर बता रहा हूँ कि 15 साल की आदत 15 दिन में कभी नहीं जाती, ये वहम होते हैं। एक चीज़ को आदत बनने में तकरीबन 21 दिन लगते हैं, और एक इंसान जो 21 दिन कर लेता है वो उसी काम को 90 दिन तक कर सकता है, जो आपके साथ हुआ, आपने 3 महीनों तक किया है। 90 दिन के बाद में एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट क्या आता है कि उसके दिमाग में आता है 3 महीनों में कुछ नहीं हुआ, और वो छोड़ देता है, आपने वो गलती की है। आपकी जो भी एज है, मुझे नहीं बताया आपने सही से, 18 का हुआ हूँ शायद, पता नहीं, जो भी एज आपकी है, मुझे नहीं पता कितनी एज है, आपके पास बहुत समय बाकी पड़ा है अभी। सुकरात ने अपनी नई जिंदगी 60 की उम्र में स्टार्ट की थी। फिलॉसफी जो थी ना, वो 60 की उम्र में उस बंदे ने स्टार्ट की थी। बचपन से कोई नहीं होता महान, और एक दिन में कोई महान नहीं बनता। अगर आपने 15 साल से एक गलती लगातार बार बार लगातार की है तो उसको रिकवर होने में 15 साल की गलती को रिकवर होने में 15 महीने टाइम तो दो कम से कम। और आज से ये प्रण कर लो, 15 साल मैंने गलती की है तो मैं 15 महीने टाइम दूंगा, ताकि 1 साल की रिकवरी 1 महीने में हो जाए। लिख लो, 15 महीने में टाइम दूंगा, 15 महीने मैंने एक्सरसाइज करनी ही करनी है, 15 महीने मैंने किताब पढ़नी ही पढ़नी है, 15 महीने मैंने अपने माँ बाप के पैरों के हाथ लगाने ही लगाने हैं। और ये जो आदत मैं आपको बता रहा हूँ ना, माँ बाप के पैरों के हाथ लगाने की, वो इसलिए नहीं कि आप महान हो जाओगे, इसलिए ताकि आपको हर रोज़ सुबह उठते याद आए कि मैंने क्या किया है इनके लिए, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। और जब आपको लगेगा कि मुझे बहुत कुछ करना है, तभी आप बुरे विचारों को रोक पाओगे। दूसरी बात, अभी जैसे आपका जो कमेंट आया था वो रात के लगभग 3 बजे आया था, तो इसका मतलब आप चाहे एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे योगा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो,
और रात को 3 बजे अगर आप सोओगे तो आपको नाइट फॉल होगा ही होगा, क्योंकि सुबह के समय नींद गहरी नहीं होती। 4-5 बजे जानवर जाग जाते हैं, चिड़ियाँ चहचहाने लगती है, 4 बजे मुर्गा बांग देने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति के हिसाब से सुबह का समय गहरी नींद का नहीं है, जागने का नहीं है। आपने उल्टा कर रखा है, प्रकृति से लड़ने चल पड़े हो तो हार मिलेगी या नहीं। गहरी नींद कब होगी? जब आप 9 से 10 बजे सोते हो। दूसरी बात, अगर कमज़ोरी आ रही है तो दूध पीजिए, लेकिन दूध का समय है। दूध आप सोने के जस्ट पहले नहीं पिएंगे। अगर सोने से 1.5 से 2 घंटे पहले दूध पीते हैं तो आपकी तासीर के अंदर गर्मी नहीं आएगी, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात, आपने ये चीज़ देखी है कि 1 महीने में, जनवरी महीने में 15 बार हुआ है नाइट फॉल। आपने वो नहीं देखा कि 15 बार नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है कि गलत विचार कर करके, गलत काम कर करके आपके माइंड की मेंटलिटी जो है वो गलत हो गई है, नेगेटिव हो गई है। आप उसी गिलास को आधा खाली देख रहे हैं जो आधा भरा हुआ है। अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। अब जो इंसान 3 महीने लगातार ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, 15 मिनट अश्विनी मुद्रा कर सकता है, ठीक है, और सूर्य नमस्कार कर सकता है 30 मिनट तक, ठीक है, और उसके बाद में विपश्यना ध्यान भी कर सकता है, वो इंसान कमज़ोर तो नहीं है। सोच के चलिए, आज दुनिया के अंदर 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोगों में कितने लोग होंगे जिन्होंने 3 महीने इतना काम कर लिया लगातार टिक कर? अरे आप तो उन लोगों से भी बेटर हो जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं फिर भी इतना नहीं कर पा रहे। आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो, आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए। आज यूट्यूब पर अगर आप एक वीडियो सर्च मारोगे ना कि सुबह 4 बजे कैसे उठा जाए, तो नीचे व्यूज़ आएंगे मिलियंस में। इसका मतलब करोड़ों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं कि मुझसे सुबह 4 बजे उठा नहीं जा रहा, और जिस समस्या से आप जीत चुके हो 3 महीने। छोटी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। करोड़ों लोग सर्च मार रहे हैं कि मुझसे सूर्य नमस्कार होता ही नहीं है। करोड़ों लोग ऐसे जिनको सूर्य नमस्कार के पोजेज का पता नहीं है, कितने आसन होते हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके अंदर सुबह उठने की ललक ही नहीं है, उठ ही नहीं पाते। मोटिवेशन चाहिए मुझे, यहाँ से मैं वीडियो देख लूँ, वहाँ से मैं वो देख लूँ। आप करोड़ों लोगों से आगे हो। बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात ये है कि आप इतनी गलतियां करने के बाद भी करोड़ों लोगों से आगे आ गए सिर्फ 3 महीने में। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पर आपने इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया कि मैंने अपने आप पर, अपने मन को, अपने बुरे विचारों को मारकर 3 महीने खुद पर विजय प्राप्त की थी। कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। आपने सोचा 3 महीने बाद में बुरे विचार रुक नहीं रहे, या आपने सोचा कि 3 महीने बाद में मेरा तो नाइट फॉल हो गया। आपने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया कि जो लोग, करोड़ों लोग नहीं कर पा रहे, मैं 3 महीने से कर रहा हूँ। मैंने 3 महीने विजय प्राप्त किए। हाँ, हो सकता है आपने किसी वीडियो में देखा होगा 3 महीने में आपकी वीर्यनाश की भरपाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, देखा होगा। पर 15 साल के लिए 15 महीने तो जायज़ सी बात है ना। 15 साल का मतलब हो गया 1 साल में 365 दिन। 365 दिन की रिकवरी के लिए आप क्या दे रहे हो? कुछ नहीं। 365 की रिकवरी के लिए मैं आपसे 1 महीना मांगता हूँ, 30 दिन। यानी आप समझो 365 दिन में जो मैंने गवाया था वो 30 दिनों में प्राप्त करूँगा। 365 दिन में मैंने जो गवाया था वो 30 दिन में फिर प्राप्त करूँगा। इस हिसाब से 15
सालों के 15 महीने बनते हैं। अरे आप तो करोड़ों लोगों से आगे हो, आप देख लो। ना मानो तो कभी इस वे में आज अभी सोच कर देखना कि 4 बजे उठने वाले कितने हैं। अपने आस पड़ोस में देखो, अपने घर में देख लो, देखो कि कितने लोग हैं जिनको सूर्य नमस्कार आता है। करना तो बहुत बड़ी बात है। अपने दोस्तों में देखो कितने बंदों को सूर्य नमस्कार आता है, देख लो। आप अगर पढ़ रहे हो तो आपकी क्लास में 20 30 40 जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चों को सूर्य नमस्कार आता है? आप हो बेटर, लोगों से बेटर हो, लेकिन आप इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हो। और शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है महादेव शिव ने कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। आपने सोच लिया क्या कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे गंदे विचार नहीं रुक रहे, मुझसे ये मतलब मास्टरबेशन नहीं छूट रहा, मुझसे रिकवरी नहीं हो रही, तो संसार, यूनिवर्स, ब्रह्मांड वही चीज़ें आपको देने में लगा हुआ है, क्योंकि आपने मान लिया है मुझसे नहीं हो रहा। बल्कि ये मान के चलते कि मैं करूँगा, कोई बात नहीं, 3 में हुआ, नाइटफॉल हो गया, कोई बात नहीं, अब की बार 10 दिन बाद में हुआ, कोई बात नहीं, मैं करूँगा। भगवान आपकी परीक्षा लेता है। एक कहानी के साथ दोबारा समझाता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि एक गुरु के पास 2 चेले चले गए। अच्छे चेले थे उनके अंदर। एक तो सीधा साधा सा बंदा था जो पालन करता था उसकी उनकी बातों का। एक थोड़ा तेज बंदा था जो मतलब बातें करता था, काम कम करता था, जो खुद को बड़ा मानता था। तो जैसे गुरुजी की एज हुई तो गुरुजी ने बोला कि आगे की जो मेरी जगह संभालेगा उसका टेस्ट लेना है भाई। तो दो लोगों का नाम आया। एक तो वो जो चुपचाप गुरुजी जो बोलते थे वो कर देता था, एक वो जो थोड़ा दिमाग लगाता था। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है। सुबह एक कोई कमरा था पास में, उसके एक सीढ़ी लगा दी, लकड़ी वाली सीढ़ी जो होती है घरों में आपने देखी होगी, नॉर्मल गाँव में पाई जाती है लकड़ी वाली सीढ़ी। और उन दोनों को बोल दिया कि मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ प्रवचन देने और मैं शाम को आऊँगा। जब शाम को आऊँगा तो इस पे ऊंट चढ़ा देना, इसकी छत पे, रूम की छत पे ऊंट चढ़ा देना। जो चढ़ा देगा उसको ही आगे का उत्तराधिकारी बना देगा। अब जो ज़्यादा दिमाग वाला था उसने तो बैठ गया, ऊंट भी कोई चढ़ता है, गुरुजी का तो दिमाग हिले है, वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा है। अब जो सीधा साधा बंदा था वो क्या करता है, वो सारा दिन ऊंट के साथ माथा खपाए, ऊंट को सीढ़ी पे चढ़ाए, ऊंट चढ़े ना, ऊंट पीछे जाए, फिर वो उसको खींच के लेके जाए, फिर खींच के लेके जाए। ऐसे करते करते सारा दिन 10-12 घंटे वो कुश्ती उसके साथ लड़ता रहा। शाम को गुरुजी आए। गुरुजी आने के बाद में उन्होंने पूछा तो बोला कि वो बड़े दूसरे वाला हंसने लगा कि वो देखिए गुरुजी मूर्ख है, ऊंट को चढ़ा रहा है। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा हमें भी ये पता था कि ऊंट उससे नहीं चढ़ेगा, हम तो देखना चाहते थे कि तुम्हारी लगन कितनी है असंभव कार्य को संभव बनाने की। मुझे नहीं दिखता था क्या कि ऊंट नहीं चढ़ता, मुझे भी पता था कि असंभव है। जो उसको खींच खींच के लगा हुआ है उसको भी पता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने कोशिश की। उसकी लगन देखो, सारा दिन से लगा हुआ है। तो आपने ठान लिया है कि ये असंभव है, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैंने 15 सालों में बहुत कुछ गवा दिया है, अब मेरे पास ऊर्जा ही नहीं बची। आपने ठान लिया है, यही आपकी सबसे बड़ी कमी है। तो अब जब भी ख्याल आए तो उस बंदे को याद कर लेना, ऊंट चढ़ा के ही हटना है मैंने, कुछ भी हो जाए चाहे। तो और दूसरी बात फिर बता रहा हूँ, 1 महीने में
बहुत बार हुआ है या एक दिन 2 दिन में हो रहा है या 10 दिनों में हो रहा है, फिर बता रहा हूँ आपको एक ही काम करना है, 15 साल की जगह 15 महीने देने हैं। दूसरी बात, एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि अपने माँ बाप को पैरों के हाथ लगाना है, बस इतना कर लीजिए आप। मैं माँ बाप के पैरों के हाथ लगाना शुरू कर दीजिए। 1-2 दिन थोड़ा सा अजीब लगेगा उनको, फिर उनको आदत हो जाएगी। हो सकता है वो पूछ भी ले, तो उनको बेझिझक बोलिएगा कि मैं एक अच्छी आदत बना रहा हूँ, या बिना बोले चले आना। 15 दिन मतलब शुरुआत कीजिए आज से। वो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाएँ। बाकी मैं इससे जुड़ी और सवाल जवाब जैसे आपके आएंगे जवाब देता रहूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें।